जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का अपने चैनल यात्रा मित्र में स्वागत है। दोस्तों, जब बात होती है घूमने की तो सबसे पहले नाम आता है कश्मीर का। कश्मीर भारत के सबसे खूबसूरत प्लेसेस में से एक है। तो आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको कश्मीर की सैर कराने के साथ साथ कश्मीर टूर की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भी कश्मीर घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल कहाँ पर लेना चाहिए, घूमने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो कश्मीर टूर की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, कश्मीर भारत का ताज है, साथ ही भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर घूमने के लिए आपको एक से बढ़कर एक प्लेसेस मिलेंगे। स्नो कवर्ड माउंटेन, लेक्स, ब्यूटीफुल ग्रीन वैलीज, बड़े बड़े गार्डन, दिल को सुकून देने वाले नज़ारे और खुशनुमा मौसम सभी को दीवाना बनाते हैं। तभी तो पूरे साल लाखों टूरिस्ट अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, कश्मीर घूमने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा श्रीनगर। बात करें ट्रेन की तो श्रीनगर में भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन दूसरे राज्यों से डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है। तो पहले आप ट्रेन से जम्मू आ जाइए, फिर जम्मू से बाई बस 170 किलोमीटर दूरी को पूरा करके बनिहाल आने के बाद में ट्रेन से 90 किलोमीटर की यात्रा करके श्रीनगर पहुंच सकते हैं। आने वाले दिनों में मां वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन भी शुरू होने वाली है। वहीं अगर आप जम्मू से श्रीनगर तक बस से जाना चाहते हैं तो जम्मू स्टेशन के बाहर से आपको बसेस मिल जाती हैं। बस वाले इस 250 किलोमीटर दूरी के लिए 800 से 900 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं शेयरिंग में 1000 से 1200 रुपए और प्राइवेट टैक्सी वाले 7000 से 8000 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो श्रीनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, जो डल लेक से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहीं दोस्तों, अगर आप टूर पैकेज से कश्मीर टूर को कवर करना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छी टूर पैकेज एजेंसी A-Trip2 से टूर पैकेज ले सकते हैं। रहने के लिए बेस्ट होटल्स, घूमने के लिए कार और खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप बात करके अपने टूर पैकेज की डील को फिक्स कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, कश्मीर घूमने वाले मैक्सिमम लोग पहले माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते हैं, फिर उसके बाद में कश्मीर घूमने जाते हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको प्राइवेट और शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं। आप आराम से माता रानी के दर्शन करने के बाद में कश्मीर घूमने जा सकते हैं। तो चलिए, बहुत सी सुरंगों को पार करते हुए शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर। और अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे श्रीनगर में होटल्स हैं, लेकिन डल लेक यहाँ का मेन सेंटर पॉइंट है। आप डल लेक के 500 मीटर रेंज में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं। ममता चौक बेस्ट लोकेशन है। यहाँ पर बजट से लेकर VIP होटल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 1000 से 1200 में हो जाती है। वहीं 1500 से 2000 के बजट में अच्छा सा रूम मिल जाता है। तो चलिए फिर एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आपको श्रीनगर पहुँचने में दोपहर या शाम हो जाएगी, तो उस दिन आप अपने होटल में आराम करिए और अगले दिन हम लोग श्रीनगर के लोकल प्लेसेस को कवर करेंगे। अगर आप टूर पैकेज लेके आते हैं तब तो आपके पास में घूमने के लिए कार है। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले सभी प्लेसेस को कवर कराने के लिए 1200 से 1500 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं टैक्सी वाले 2000 से 2500 रुपए का चार्ज करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री शंकराचार्य मंदिर, जो डल लेक से लगभग 6 किलोमीटर दूर ऊपर चोटी पर स्थित है। दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 244 सीढ़ियां चढ़ना रहता है। ऐसा माना जाता है इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने की थी। यहाँ पर शंकराचार्य गुफा भी है। यहीं पर बैठकर उन्होंने ध्यान और तपस्या की थी। इस प्राचीन मंदिर से पूरे श्रीनगर के बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे परी महल, जो शंकराचार्य मंदिर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपसे 24 रुपए का एंट्री टिकट भी लगता है।
दोस्तों ये एक ऐतिहासिक पार्क है जो सीढ़ीनुमा बनाया गया है। यहाँ पर दूर तक फैली पहाड़ियाँ और झील का पानी यहाँ के नज़ारों में चार चांद लगाता है। यहाँ की शानदार फुलवारियाँ आपका मन जीत लेंगी। तो यहाँ पर मस्ती करने के बाद में वापसी करते हुए अब हम लोग चलेंगे चश्मे शाही। दोस्तों श्रीनगर में बहुत से मुगल गार्डन हैं। इस मुगल गार्डन को शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह के लिए उपहार में बनवाया था। यहाँ पर एक छोटा सा झरना भी है। इस गार्डन को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पर अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराएं। तो चलिए यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे ट्यूलिप गार्डन। दोस्तों यहाँ पर आपसे 100 रुपए का एंट्री टिकट लिया जाता है। जब आप इस गार्डन में एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा कि आप सच में एक अलग ही फूलों की दुनिया में आ गए हैं। इस साल 26 मार्च से इस प्यारे से गार्डन को लोगों के लिए खोला गया है, जो करीब 1 महीने तक खुला रहेगा। 2025 में रिकॉर्ड बनाते हुए यहाँ पर 74 किस्मों के 17 लाख से ज्यादा ट्यूलिप के फूलों को लगाया गया है। दोस्तों सच में यहाँ के नज़ारों का क्या ही कहना, आपको यहाँ पर घूमकर बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों इन गार्डन्स के अलावा आप बोटेनिकल गार्डन, निशात गार्डन और शालीमार गार्डन भी घूमने जा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर कश्मीरी ड्रेस में अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। तो चलिए इन सभी गार्डन्स में घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्रीनगर के सबसे मेन प्लेस डल लेक में मस्ती करने। दोस्तों डल लेक में बहुत से बोटिंग घाट हैं। आप किसी भी घाट से बोट ले सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, लेकिन 2 से 3 पर्सन के लिए 800 से 1000 में रेडी हो जाते हैं। आप यहाँ पर बार्गेनिंग जरूर करें। दोस्तों डल लेक में बोटिंग का मजा ही कुछ खास है। यहाँ पर बोटिंग के टाइम पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ की फेमस चाय कहवा को जरूर ट्राई करें। इसका टेस्ट भी लाजवाब रहता है। इसके अलावा डल लेक में बड़ी सी फ्लोटिंग मीना बाजार है, जहां से आप कश्मीरी कपड़ों और शॉल की खरीदारी कर सकते हैं। डल लेक में 5 से 6 प्लेसेस हैं, जैसे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, नेहरू पार्क, फ्लोटिंग मीना बाजार, लिली गार्डन, गोल्डन लेक और 1-2 प्लेसेस को आप कवर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप चाहें तो कम से कम 1 नाइट का स्टे हाउस बोट में भी कर सकते हैं। डल लेक हाउस बोट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। हाउस बोट की स्टार्टिंग 2000 से 2500 रुपए में हो जाती है। वहीं 15 से 20 हजार तक के बजट में आपको यहाँ पर हाउस बोट्स मिल जाती हैं। तो चलिए अब हम लोग शाम को खाना पीना करेंगे। दोस्तों डल लेक के सामने बहुत ही अच्छे प्योर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां पर आप हर तरीके का खाना पीना कर सकते हैं। इसके अलावा ममता चौक के पास में भी बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो चलिए रात में अपने रूम में आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे पहलगाम। दोस्तों श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की है। टैक्सी वाले इस दूरी के लिए 3000 से 3500 रुपये का चार्ज करते हैं। पूरा दिन घुमाने के बाद में शाम को फिर से आपको श्रीनगर में ड्रॉप कर देते हैं। पहलगाम जाने के रास्ते में आपको बहुत से सेब के बाग भी मिलेंगे, तो आप यहां पर रुककर ताजे सेबों को जरूर खाइए। तो चलिए आगे का सफ़र पूरा करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं पहलगाम। दोस्तों पहलगाम में घूमने के लिए बहुत से प्लेसेस हैं। आपको यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ की लोकल टैक्सी बुक करना होता है। टैक्सी वाले अलग अलग प्लेसेस और डिस्टेंस के हिसाब से फिक्स चार्ज करते हैं। बोर्ड पर सभी रेट लिखे रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे चंदनबाड़ी, जो टैक्सी स्टैंड से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर मिड अप्रैल में आते हैं तो यहाँ पर स्नो मिलने के चांसेस रहते हैं। वहीं मई और जून में यहाँ के नज़ारे भी लाजवाब होते हैं। दोस्तों चंदनबाड़ी वही स्थान है जहां से पवित्र बाबा अमरनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो चलिए चंदनबाड़ी में घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बेताब वैली। दोस्तों ये प्लेस सच में जन्नत है। यहाँ के बेहतरीन नज़ारों का क्या ही कहना। इस घाटी के बीचों बीच से गुजरने वाली नदी यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाती है। यहाँ पर आप कुछ देर बैठकर सुकून भरे पलों को बिता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, इसीलिए इस प्लेस को बेताब वैली कहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आरू वैली भी घूमने जा सकते हैं। आरू वैली भी पहलगाम का मेन टूरिस्ट पॉइंट है। दोस्तों पहलगाम में बहुत से प्लेसेस को आपको घोड़े के माध्यम से जाना होता है। घोड़े वाले 1300 से 1500 रुपए का चार्ज करते हैं। आप बैसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसके अलावा 3 से 4 और प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए यहाँ पर आपको कम से कम 1 नाइट का स्टे जरूर बनाना चाहिए। यहाँ पर बहुत से होटल्स भी बने हुए हैं। होटल्स की स्टार्टिंग 1000 से 1500 रुपए में हो जाती है। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर होटल ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वापसी करते हुए
फिर से श्रीनगर आ जाएंगे। रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे सोनमर्ग। दोस्तों, श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है। टैक्सी वाले पूरे दिन के लिए 3000 से 3500 रुपये का चार्ज करते हैं। सोनमर्ग जाने का रास्ता बहुत ही प्यारा है, साथ ही साथ हाल में ही यहाँ पर नया टनल भी बनाया गया है। तो चलिए, शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं सोनमर्ग। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मिड अप्रैल तक आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से स्नो भी मिलेगी, साथ ही साथ आप स्नोफॉल भी देख सकते हैं। वहीं मई और जून में यहाँ के ब्यूटीफुल ग्रीन गार्डन आपका दिल खुश कर देते हैं। यहाँ का मेन प्लेस थाजीवास ग्लेशियर है। यहाँ पर मई जून में भी आपको स्नो मिल जाती है। सोनमर्ग टैक्सी स्टैंड से थाजीवास ग्लेशियर की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की है, जिसे आप पैदल या घोड़े के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। घोड़े वाले 700 से 800 रुपये का चार्ज करते हैं। यहाँ पर आप बार्गेनिंग जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हाई फाई बताते हैं। रास्ते में 3 से 4 पॉइंट पड़ते हैं। यहाँ पर बजरंगी भाईजान मूवी के अलावा और भी बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। दोस्तों, इसके अलावा थाजीवास ग्लेशियर के पास में आप बहुत सी स्नो एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद में आप अगर चाहें तो 0 पॉइंट घूमने भी जा सकते हैं। तो चलिए, सोनमर्ग में पूरा दिन मस्ती और घूमने के बाद में अब हम लोग वापस श्रीनगर आ जाएंगे। अगले दिन हम लोग चलेंगे गुलमर्ग। दोस्तों, श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी 55 किलोमीटर की है। टैक्सी वाले इस दूरी के लिए 2500 से 3000 रुपये का चार्ज करते हैं। गुलमर्ग अपने बड़े बड़े घास के मैदानों और घाटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गर्मियों में भी स्नो मिल जाती है, लेकिन आपको गंडोला की राइड करके सेकेंड फेज पर जाना होता है। वहीं अप्रैल लास्ट तक यहाँ पर नीचे भी स्नो मिल जाती है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। तो गुलमर्ग घूमने के बाद में आप श्रीनगर आ जाइए। आप चाहें तो शाम को जम्मू के लिए वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा अगले दिन आप जम्मू और फिर अपने शहर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कश्मीर घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, अप्रैल, मई और जून यहाँ पर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय रहता है। वहीं अगर आप अप्रैल में यहाँ पर घूमने आते हैं तो अप्रैल में आपको यहाँ पर स्नो के साथ साथ हरी भरी वादियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए, बात करते हैं आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। तो आपको कम से कम 5 डेज़ और 4 नाइट का प्लान जरूर बनाना चाहिए। इसके अलावा 6 डेज़ और 5 नाइट का प्लान भी बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना रहेगा। अगर आप गर्मियों में भी आ रहे हैं तो आप अपने साथ में 1-2 गर्म कपड़े जरूर लाएं। इसके अलावा जैसे ही आप जम्मू कश्मीर स्टेट में एंट्री करते हैं, आपकी अदर स्टेट की सिम बंद हो जाती है, तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से सिम ले सकते हैं। जियो और एयरटेल के नेटवर्क पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छे से आते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप 5 डेज़ और 4 नाइट का प्लान बनाते हैं तो फिर आप मान के चलिए 35,000 से 40,000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कश्मीर टूर को बिना किसी भागा दौड़ी के पूरा करना चाहते हैं तो आपके लिए टूर पैकेज भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। आप बहुत ही अच्छी टूर पैकेज एजेंसी eTrip2 से पैकेज ले सकते हैं। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। इनके रेट्स भी जेन्युइन रहते हैं। आप इनसे बात करके अपने कश्मीर टूर पैकेज की डील को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कश्मीर टूर से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। वहीं अगर अभी तक आप हमारी फैमिली यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।